चैप्टर वही से कंटिन्यू होता है जब जैन को गोली लगी थी। गोली लगने के बाद उसे सब कुछ सुनाई देना धीरे धीरे बंद हो जाता है। ओक्चा और डूअर उससे बहुत कुछ कहता है पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी उसके पीछे से सोल्जर आके उन दोनों को पकड़ के ले जाता है और जैन की बॉडी को भी ले जाता है। डूअर ये सब देख के रोती हुई चिल्लाती हुई कहती है जैन, और दूसरी तरफ स्टी कहती है बिना किसी दिक्कत के मैं अपनी काम करता, लेकिन मेरे रास्ते में तुम आए। ये कहने के बाद ही उसे फील होता है कि वो धीरे धीरे रो रही थी। फिर हम उसी जगह का सीन देखते हैं। जैन ने जितने भी बर्ड्स को समन किया था वो सभी मर के रोड में गिरा हुआ था। वो लोग डूअर और ओक्चा को बंदी बना के और जैन की बॉडी को एक कॉफिन में लेके उसे बंद कर देता है। फिर हम जैन के माइंड पे जाते हैं। वो कहता है मौत नहीं, वो सीमा। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। 4 बिलियन ईयर्स पहले पैराकोनेटस के समय से मैंने अनगिनत जिंदगियों को जिया है। मैं क्यों बार बार इस चीज को महसूस करता हूँ? मुझे ये शक्ति क्यों दी गई थी और मैंने इसे क्यों खो दिया है? मैं कौन हूँ, क्यों हूँ? ये खत्म न होने वाली एक क्वेश्चन है। वो स्टी के बारे में सोच के कहता है तुम और मैं एक हूँ, एक जजेस ऑफ ह्यूमन। हमें इंसानों से नफरत करता था। मैं स्टी की तरह एक जजेस नहीं हूँ क्योंकि मेरे अंदर अब गुस्सा, बदला ये सब नहीं है। मैं ह्यूमन को मरना ये सब कम कर दिया हूँ। हाँ, पहली बार मैं एक ह्यूमन की तरह जिंदगी को जिया हूँ, एक कमजोर मानव। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, फिर भी मैं आगे बढ़ गया एक इंसानों की तरह। फिर मुझे प्यार मिला और मैंने उससे प्यार किया। हाँ, मुझे मिल गया जिंदगियों का ये कभी ना खत्म होने वाला पल है। मेरा जिंदगी उन सब से जुड़ी हुई थी जो मेरे फील्ड में था। मुझे सब कुछ चुनने की हक है। हाँ, मैं फील कर सकता हूँ, मैं हूँ। ये कहने की बाद ही जैन की आँख खुल जाता है। इस चीज को स्टीवी महसूस कर लेता है। हम देखते हैं उस कॉफिन से नीली रोशनी निकल रहा था और सभी लोग कुछ सोच नहीं पाते क्या हो रहा है। पर ओक्चा डूअर समझ गए थे कि जैन आ रहा है। तभी हम देखते हैं जैन उस कॉफिन को तोड़ के उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। जैन मन में कहता है मेरी जिंदगी ना खत्म होने वाला चक्र अब खत्म होगा। फाइनली मुझे मिल गया। फिर हम स्टी को देखते हैं। वो कहता है ये और भी ज्यादा खराब है। क्या वो आ चुका है लीजन? ये कहने के बाद वो अपनी सोल्जर ऑफिसर को कंट्रोल करते वो सभी सोल्जरों को कहता है उस पे एम करो, और सभी लोग डरते हुए उस पे एम करते हैं। ये देख के डूअर रोती और चिल्लाती हुई कहती है जैन। फिर वो सोल्जर कहता है शूट करो, और तभी वो जैन के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं जैन के बॉडी में गोली का कोई भी असर नहीं हो रहा है। जैन कहता है तुम मासूम हो एंड ये लोग भी मासूम हैं। मैंने मन ही मन सोचा है कि मुझे ये सब करने की अनुमति नहीं है, सब कुछ करने की। आई एम सॉरी। ये कहने के बाद वो मुक्का बनाता है और वो मुक्का मारने के बाद वहाँ पर तबाही मच चुका था। स्टीवी ये देख के डर गई थी और हम देखते हैं जैन ने वो मुक्का रोड में मरा था। तभी एक सोल्जर कहता है मैं जिंदा हूँ। हाँ, सभी लोग जिंदा हैं। डूअर देखकर कहती है जैन, और जैन उसको हाथ को देखते हुए कहता है ये मुझ पे भारी पड़ रहा है। ये कहने के बाद ही सभी को आसमान से कुछ आवाज सुनाई देता है। वो सभी ऊपर देखते हैं और हम स्टी को देखते हैं। वो कहता है ठीक है जैन, अब जंग शुरू होगा। और इसी तरफ जैन देखता है आसमान में बहुत सारे फाइटर जेट आया है। ये देखकर वो अपनी नाक की खून पूछता हुआ अपने मन में कहता है मैंने जितनी भी जिंदगियों को जिया है उसके विचार से मैंने सब कुछ देखा हूँ। ये धरती एक चमत्कारी संतुलन से टिका हुआ है। मुझे लगता था ये संतुलन बिगड़ने के पीछे इंसानों की हाथ है। मुझे लगता था मैं इस दुनिया की संतुलन ठीक करने के लिए जन्म लिया हूँ, इसीलिए मुझ पे एक अहंकार था। पर मैं गलत था, मैं ही असली प्रॉब्लम था इस संतुलन को बिगाड़ने में। किसी की मर्जी सब बकवास था। मैंने अपनी जन्म लेने की कारण तय कर लिया है।
है, खुद के दम पर वो करण होगा तुम। फिर हम देखते हैं इसी जैन के ऊपर टैंक और फाइटर जेट से फायर करने का ऑर्डर दे देता है। हम देखते हैं वो मिसाइल जैन के तरफ आ रहा था। वो कहता है, लीसु मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें थमाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अस्तित्व में जा रहा हूँ, इसलिए आई एम सॉरी। लेकिन इस्टी ये सुनकर चौंक जाता है। फिर जैन अपने हाथ को आगे लेके कहता है, सब कुछ हट जाओ। ये कहते ही हम देखते हैं सारी टैंक इधर उधर उड़ के गिर जाता है और सभी मिसाइल ब्लास्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें ग्रैंड ऑपरेशन हेडक्वार्टर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक सोल्जर फोन में बात कर रहा था। वो फोन में कहता है, हाँ मैं समझ गया। फिर वो अपनी हाई ऑफिसर को कहता है, सर सभी सोल्जर लड़ने के असमर्थ है। ऑफिसर सोच के कहता है, हाँ क्या वो लड़ नहीं सकते, ऐसा रिपोर्ट क्यों आया है? और वो ऑफिसर कहता है, क्योंकि उनके ऊपर जैन ने हमला किया था लेकिन कोई भी नहीं मरा। ये सुनकर वो हाई ऑफिसर हैरान हो जाता है। फिर हम जैन, डूअर और ओक्चा को देखते हैं। वो सोल्जर की कार को लेके यहाँ से जा रहा था और तभी ओक्चा सामने देखता है कि वो लोग सभी जगह पे नाकाबंदी कर दिया है, जिसके वजह से वो लोग हर जगह पे एक एक चेक पॉइंट बना रखा है। तभी जैन उसके पावर से सभी सोल्जर को दो तरफ फेंक देता है और इस्टी ये सब देखकर कहता है, विनाश क्यों तुम ये पॉइंटलेस काम कर रहे हो। ये कहने के बाद वो उनके ऊपर एक फाइटर जेट को गिराने लगता है। ये देखकर डूअर और ओक्चा दोनों डर जाते हैं। तो जैन उस कार से जंप करके उस फाइटर जेट को पकड़ लेता है। ये देखकर ओक्चा हैरान हो जाती है और जैन उस फाइटर जेट को पकड़ के नीचे लाता है और जेट को धीरे धीरे नीचे रोड पे रखता है। और उसी तरफ स्टी कहता है, तुमने उस एक जेट के तो बचा लिया, ठीक है, तो अब इस 10 जेट को रोके दिखाओ। तो जैन ऊपर देखता है कि आसमान में 10 जेट आ चुका है। स्टी कहता है, अब रोके दिखाओ और बचा लो उन लोगों को। यहीं पर जैन कहता है, नहीं मैं कुछ भी नहीं करने वाला। और वो सभी जेट रोड की दो साइड में गिर के ब्लास्ट हो जाता है और इस चीज से जैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। स्टी ये देखकर हैरान हो जाती है और वो कहती है, ठीक है, मुझे लगता है ये सच है। हाँ जो भी हो, मैं उस पे कोई भी इंसानों की ओर से अटैक नहीं कर सकता। मैंने ये देखा है, तब भी मेरे पास एक उपाय है, एक इविल हथियार जो खुद इंसानों ने बनाया है, वो है हैक। ये असुविधाजनक है, मुझ में इंसानों की जन्म की कोई भी मेमोरी नहीं है, लेकिन ये अगर इसके ये रिकॉर्डिंग के अनुसार है तो मेरा जन्म पदार्थ के रेडियोधर्मीकरण हुआ था। चलो अभी के लिए हैक को साइड में रखते हैं। ये शरीर लेके मैं उसके सामने गया तो वो मुझे नहीं मर सकता। दूसरी तरफ हम उनकी कार को देखते हैं, जहाँ पे ओक्चा कहता है, हम आ गए सीजोंग सिटी। फिर वो दोनों को लीसु का याद आता है। जैन कहता है, मुझे लगता है ये खत्म हुआ। फिर हम दूसरी तरफ स्टी को देखते हैं, जो बाहर देखता हुआ कहता है, वो सब अब मेरे सामने है, वो किसी भी तरह मुझे मार नहीं सकता। इस एक मौके के लिए मैं अपनी जिंदगी को जोखिम में नहीं डाल सकता। जो भी हो, रेड आइलैंड में करीब 1 महीना बिताया है, क्या मुझे उसे इन समस्या से दूर रखना था? मैं लीसु के ज्यादा करीब रहने की वजह से मैं कभी कभी उसका नियंत्रण खो देता हूँ, इसीलिए कभी कभी मेरा प्रतिरोध बदतर हो जाता है। दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं, उनके ऊपर वो फाइटिंग जेट बहुत ज्यादा हमला कर रहा था, उनके ऊपर अनगिनत फायर कर रहा था। जैन अपनी ऊर्जा से कार को ढक लेता है, जिसके वजह से कोई भी बुलेट उनके कार पे या फिर उसके शरीर पे कोई भी असर नहीं करता। इसीलिए वो जेट से 2 मिसाइल लॉन्च करता है। वो मिसाइल डायरेक्ट उनके कार के पास ही आ रहा था। ये देखकर ओक्चा और डूअर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जैन कहता है, मुझे अपनी पावर को यूज करना पड़ेगा। फिर वो अपनी नीली ऊर्जा से उस कार को ढक देता है और वो मिसाइल आके वहाँ पर फट जाता है। उस मिसाइल से बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है। पायलट सोच रहा था कि वो सब खत्म हो गए, वहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं हो गया था। फिर हम देखते हैं कि जैन को और उसकी कार को कुछ भी नहीं हुआ। जैन ने अपने ऊर्जा से उस कार को पूरी तरह से ढक लिया था, जिसकी वजह से उस कार में कोई भी डैमेज नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर और भी 4 जेट आ जाता है। जैन ये देखकर कार से सीधा जंप करके एक जेट के पास चला जाता है। पायलट ये देखकर डर गया था और वो उस जेट को ब्लास्ट कर देता है, पर पायलट जिंदा बच जाता है। जैन ने उसको बचा
बचा लिया था। वो पायलट खुद को देखकर चौंक गया था कि वो अभी भी जिंदा है और जैन अपने हाथ पे जेट के मेटल का 2 टुकड़ा लेता है और वो उन तीनों जेटों के ऊपर वो 2 टुकड़ा फेंकता है और वो तीनों जेट एक साथ तबाह हो जाता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है। फिर जैन नीचे आता है और हम देखते हैं कि उन तीनों जेटों की जो भी पायलट था वो जिंदा थे। वो जैन की ऊर्जा से ढका हुआ था। जैन उन तीनों को बचा के छोड़ देता है और जैन सीधा कार पे लैंड करता है और वो कहता है काम हो गया और मैं ठीक हूँ। तो अभी हम यहाँ पर है सेगोंग गवर्नमेंट ऑफिस। फिर हम 1 घंटे के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जैन थोड़ा थका हुआ था। वो बड़े बड़े निश्वास लेता हुआ अपने मन में कहता है लीसू। फिर वो अपने एक पास्ट के बारे में सोचता है। लीसू से कहता है हे जैन, तुम जब किसी के साथ हो तो बाहर मत निकलना। फिर हम प्रेजेंट के टाइम को देखते हैं। वो कहता है हाँ हाँ। फिर हम उसके सामने बहुत सारे टैंक्स और आर्मीज को देखते हैं जो उसे मारने के लिए आया था। सारे और भी आर्मी आ जाते हैं। जैन कहता है आई एम सॉरी। उन सोल्जरों का ऑफिसर कहता है फायर करो और वो टैंक्स और बहुत सारे सोल्जर उसके ऊपर फायर करना शुरू कर देता है और जैन अपने पावर को यूज करके एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक जमीन पे मारता है और हम देखते हैं वो जमीन टूट के बिखर गया था और वहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है। फिर वो उनके सामने एक बड़ा सा चट्टान बना देता है जिसके वजह से टैंक्स की गोली जाके उस चट्टान में लग रहा था और जैन वहाँ से उड़ के फुल स्पीड से शहर के ऊपर से चला जाता है। जाके वो शहर के बीचों बीच उस बिल्डिंग पे जाता है जहाँ पर स्टी था। वो सीधा स्टी के पास जाके रुकता है और वो अपनी गर्दन को मुड़ाता है तो स्टी उससे कहता है ली जैन। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूर रहा था। वो अपने मन में कहता है 3.5 बिलियन ईयर्स की जिंदगी अब खत्म होगा। और इसी स्पॉइलर के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी लाइक करो। इस वीडियो का लाइक एम है 20, ओनली 20 लाइक। अगर आप लोग कंप्लीट कर देते हो तो मैं उस टाइम ही नया वीडियो अपलोड कर दूंगा, नया चैप्टर अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो।